जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हमने बात किया था, जो हमने पिछली क्लास में बात करे तो हमने चक के बारे में बात करे थे। किसके बारे में? चक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमारे जो चक होते हैं, चक के कितने प्रकार के होते हैं, चक के टाइप्स देखे थे, उनके लाभ के बारे में देखा था। जो हमने फर्स्ट चक के बारे में बात किया था, फोरजा चक के बारे में। फोरजा चक, फोरजा चक में क्या होता है कि इसमें चार जबड़े रहते हैं। और उसके बाद हमने बात किया था दूसरा पर हमने बात किया था थ्री जाचक। थ्री जाचक, ये नाम से ही आपको जो है विदित हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि जैसा थ्री जाचक, फोर जाचक में क्या होता है कुछ चार जा रहते हैं, थ्री जाचक में तीन जा रहते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में देख बात किया था। उसके बाद हमने बात किया था डिफरेंट थ्री जाचक और फोर जाचक में अंतर। उसके बाद हमने तीसरा चक के बारे में बात किया था, क्या? टू जा चक। टू जा चक के बारे में हमने जो है बात किया था। नेक्स्ट था हमारा टूजा चक के बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया था कॉम्बिनेशन चक। कॉम्बिनेशन चक को हम लोग क्या कहते हैं? चौथे नंबर पर हमने बात किया था कॉम्बिनेशन चक। कॉम्बिनेशन चक क्या होता है? संयुक्त चक। कौन सा चक? कॉम्बिनेशन चक। कॉम्बिनेशन चक को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त चक कहते हैं। संयुक्त चक भी क्या होता है कि थ्री जा और जो फोर जा चक होता है उसके समान ही वर्क करता है। नेक्स्ट हमने बात किया था पांचवें नंबर पर हमने बात किया था, क्या? कॉलेट चक के बारे में। कॉलेट चक के बारे में हमने बात किया था। चक इन सभी, उसके बाद एक हमारा और चक बचा था, मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक में क्या होता था कि ये हमारा जो है एक मैग्नेट लगा रहता है, उसमें मैग्नेट के माध्यम से क्या होता है कि जॉब को जो है क्लैंप किया जाता है। मैग्नेटिक चक, मैग्नेटिक चक। और उसके बाद हमने बात किया था हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक। जो 7 नंबर था वो क्या था हमारा? हाइड्रोलिक चक। हाइड्रोलिक चक। उसके बाद हमने बात किया था फेस प्लेट के बारे में। फेस प्लेट पर के बारे में हमने बात किया था कि जो हमारा फेस प्लेट किस प्रकार से जो है वर्क करता है। आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जो है बात कर लिया था। आज हम उसके बाद आगे बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं करने वाले हैं कि जो हमारा मेंडल क्या होता है, कि या जो इसकी वर्किंग विधि क्या होती है। आपको जो है ड्राइंग के माध्यम से अभी विदित करा दे रहे हैं कि यह हमारा क्या है? मेंडल है। मेंडल है। मेंडल के जो है, आइए इस पर जो है डिस्कशन करते हैं कि मेंडल हमारा जो है होता क्या है। ऐसे जाप जिनके बीच में छिद्र, होल होता है। ऐसे भी जाप जो होता है क्या होता है कि जिनके बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, जिन्हें मशीन करने के लिए एक आसान साधन मेंडल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जब हम जाप को जो है मेंडल का प्रयोग करते हैं, जब हमें क्या होता है कि जब जाप को क्या करते हैं कि सेंटर टू सेंटर जो है क्लैम करके क्या करता है, टर्निंग टर्निंग करनी होती है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मेंडल का प्रयोग करते हैं। मेंडल का प्रयोग, मेंडल को प्रयोग करने के लिए करने से जाप को बार बार सेंटरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम क्या कहते हैं, जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में मेंडल में, इसमें जो है मेंडल का जब हम प्रयोग करेंगे तो मेंडल में क्या होता है कि बार बार हमें जाप को जो है सेंटर में लाने की जो है करने की आवश्यकता नहीं रहती। मेंडल जो है कार्बन कार्बन स्टील की शाफ्ट के समान होती है। जो मेंडल क्या होती है? मेंडल जो हमारी होती है कार्बन स्टील, कार्बन स्टील की जो है एक शाफ्ट के समान होती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक मेंडल कार्बन स्टील का एक क्या होता है कि शाफ्ट होता है, जिसका जिसका व्यास जिसका व्यास जाप के बोर के बराबर इस प्रकार रखा जाता है। जो अगर मान लीजिए जॉब में जो हमारा बोर कितने का है? 1.2 का बोर है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेंडल लगेगा, मेंडल में उसी का अनुसार जो है उसमें भी बोर होगा। उसका मेंडल का नोक भी उसी प्रकार से बना हो रहता है, जिससे कि जाब खिसका कर उस पर चढ़ाया जा सके। इससे क्या होता है कि मेंडल पर हम लोग क्या करते हैं कि जाब को जो है खिसका कर जो है चढ़ाया जा सकता है, कभी कभी मेंडल में, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे मेंडल होते हैं, मेंडल में 1:2000 का 2000 का हल्का सा टेपर दिया जाता है। एक अनुपात क्या होता है कि 2000, ये इतने रेशियो का जो है मेंडल में क्या होता है कि जो मेंडल लगाते हैं, मेंडल में इतने रेशियो का क्या किया जाता है कि टेपर किया जाता है। इस टेपर पर जाप स्वतः ही टाइट फिट हो जाता है। जो मेंडल होता है, मेंडल में मेंडल कपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? मेंडल का हम लोग के इस्तेमाल जो है लेथ मशीन के हेड स्टॉक, सॉरी टेल स्टॉक में जो है मेंडल लगाते हैं, मेंडल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जाप जो स्वतः ही फिट हो जाता है तथा उसे मशीन किया जा
सकता है। जब अगर हम मेंडल का प्रयोग करेंगे, सेंटर टू सेंटर जो है जॉब को क्लेम लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेंडल का इस्तेमाल करेंगे, तब उस पर जो है जॉब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन हो उस मशीनिंग ऑपरेशन को जो है कर सकते हैं। कभी कभी मेंडल में एक और कॉलर बना होता है। इसमें जो मेंडल होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ हमारा जो है कॉलर बना होता है तथा दूसरी ओर चूड़ियाँ कटी होती है। जो दूसरा ओर होता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो है चूड़ियाँ कटी होती हैं। मेंडल में जो दूसरी ओर होता है इसमें क्या होता है कि चूड़ियाँ कटी होती है। जाप को कॉलर तक सरका कर स्पेसर नट से टाइट कर दिया जाता है। जो सरका कर इसमें जो स्पेसर लगा होता है, स्पेसर को क्या करते हैं, नट से टाइट कर दिया जाए। तो इसमें जो कॉलर वो लगा होता है, कॉलर में एक स्पेसर नट लगा रहता है। स्पेसर नट को क्या करते हैं, खिसका कर जो है टाइट कर दिया जाता है। इसके दोनों सिरे पर सेंटर लगे होते हैं। इसके क्या होता है कि जो दोनों सिरे होते हैं उसमें क्या होता है कि सेंटर लगे होते हैं, जिससे जिससे इसे दोनों सेंटरों पर क्या होता है कि जाप को जो है आसानी से जो है पकड़ा जा सके। मेंडल आवश्यकता अनुसार जो है कई प्रकार के होते हैं। जो मेंडल होते हैं ये हमारे जो है आवश्यकता अनुसार जो है हमारे कई प्रकार के जो है मेंडल होते हैं। ये ड्राइंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, मेंडल है। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें जो हमारी थ्रेड कटी हो, थ्रेड के क्या होती है, बोल्ट लगाए। इस बोल्ट को क्या कर सकते हैं, खिसका कर भी जो है टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा जो है ये देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, ड्राइंग में देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, मेंडल है। ये हमारा जो है कॉलर मेंडल है। इस प्रकार के जो है हमारे मेंडल होते हैं। थ्रेड्स, ये हमारा कौन सा थ्रेड्स मेंडल है, ये हमारा कौन सा सिंपल मेंडल, ये स्टेप मेंडल, ये कॉलर मेंडल। मेंडल हमारे जो है होते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेंटर्स तथा कैरियर्स के बारे में। हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेंटर्स तथा कैरियर होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो सेंटर्स तथा कैरियर्स होती है किस प्रकार के होते हैं। लंबे बेलनाकार जाब को दो सेंटरों के मध्य पकड़ा जाता है। जो लंबे जाब होते हैं, मान लीजिए हमारा क्या होता है कि लंबा जाब है, ये लंबा जाब है। इसमें क्या होता है कि दो सेंटरों के मध्य, इसमें क्या होता है, एक सेंटर ये रहता है, एक सेंटर ये रहता है। दो सेंटरों के मध्य में क्या होता है कि पकड़ा जाता है। इसके लिए एक सेंटर को लेथ मशीन के स्पिंडल पर टेपर छिद्र में लगाया जाता है। जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है, लेथ मशीन के स्पिंडल में क्या होता है, जो टेपर छिद्र होता है उसमें क्या होता है कि सेंटर जो है लगाया जाता है। यह सेंटर लेथ के स्पिंडल तथा जाब के साथ घूमता है। यह जो अगर हमारा जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है, अगर ये स्पिंडल हमारा जो है मूवमेंट करेगा तभी जो है हमारा जाब क्या हो, जाब के साथ क्या करेगा, यह मूवमेंट करता है। इसीलिए इसे लाइव सेंटर कहते हैं। लाइव सेंटर में क्या कहता है कि लाइव सेंटर में अगर हम कोई सेंटर लगाएंगे तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा स्पिंडल होता है स्पिंडल के साथ जो है मूवमेंट करेगा करेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइव सेंटर कहते हैं। यह जॉब के एक सिरों को लेथ के हेड स्टॉक की ओर सहारा सहारता है। यह क्या होता है कि जो हमारा लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक की ओर क्या करता है, इसको जो जॉब को क्या करता है, सहारता है सहारता है। जॉब को दूसरा सिरा टेल स्टॉक में लगे स्लीव के टेपरित छिद्र में लगे सेंटर के द्वारा सहारा जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि जो एक तरफ हमारा जो हेड स्टॉक होता है और दूसरी ओर क्या होता है कि हमारा जो लेथ मशीन में हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में क्या होता है कि टेपरित छिद्र के स्पेंडल में क्या होता है कि टेपर छिद्र होता है। टेपर छिद्र में क्या होता है कि स्लीव लगाकर स्लीव के द्वारा टेपरित छिद्र में लगे सेंटर को क्या किया जाता है, सहारा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जाप को जो है सहारते हैं। यह सेंटर अधिकतर स्थिर रहता है। जो टेल स्टॉक में सेंटर लगा होता है, यह सेंटर क्या होता है कि स्थिर रहता है, इसीलिए इसे डेड सेंटर कहते हैं। जो लेथ मशीन के स्पिंडल में जो हमारा सेंटर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। और जो लेथ मशीन के स्पिंडल में लगता है, हेड स्टॉक में लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइव सेंटर कहते हैं। जॉब डेड सेंटर के सापेक्ष गति करता है। अगर हमारा क्या होता है कि जो जॉब होता है, जॉब क्या करता है कि डेड सेंटर के सापेक्ष जो है गति करता है, अतः डेड सेंटर को अपेक्षाकृत अधिक कठोर बनाया जाता है। जो डेड सेंटर होता है, डेड सेंटर हमारा केस में होता है लेथ मशीन के टेल स्टॉक में जो सेंटर बनाया जाता है, यह अपेक्षाकृत जिस प्रकार से मेरी अपेक्षा होती है, आशा होती है, उससे क्या होता है, कठोर बनाया जाता है। सेंटर के दो मुख्य भाग होते हैं। सेंटर के क्या होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, पॉइंट होता है, दूसरा भाग क्या होता है, शंक होता है। यह जो हमारे दो मुख्य भाग होते हैं सेंटर के,
सेंटर का पॉइंट, जो सेंटर का लेथ मशीन के जो इस सेंटर लगे होते हैं, टेल स्टॉक में जो सेंटर लगता है, जो हेड स्टॉक में सेंटर लगता है, इसके सेंटर का जो एंगल होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, 75, 90 का कोण हो सकता है। कितने का कोण होता है? 60 डिग्री का कोण होता है, 75 डिग्री का कोण होता है और 90 डिग्री का जो है कोण होता है। जबकि शंख पर एक स्टैंडर्ड टेपर होता है। जो शंख होती है, शंख पर क्या होता है कि हमारी एक स्टैंडर्ड टेपर होता है। शंख पर क्या होता है कि एक हमारा स्टैंडर्ड टेपर होता है। इस जिससे इसे स्लीव या स्पिंडल के टेपरित भाग में फिट किया जाता है। इससे क्या की होता है कि जो हमारा स्लीव होता है, स्लीव या टेपरित स्पिंडल के टेपरित भाग, जो स्पिंडल का हमारा टेपरित भाग होता है, उसमें क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। सेंटर को टूल स्टील से बनाया जाता है। जो हमारा सेंटर बना होता है, ये किसका बना होता है? टूल स्टील का जो है बनाया जाता है, जिसे बाद में इसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्डवेयर टेम्पर किया जा सकता है। बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट भी इसकी कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट करके क्या किया जा सकता है? हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। इससे इसका घिसाव बहुत कम होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर की घिसाव जो है बहुत कम होती है। हार्ड करने के पश्चात इसे ग्राइंड भी किया जाता है। अगर क्या कहते हैं, सेंटर को जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राइंड भी करते हैं। सेंटर की लाइफ बढ़ाने के लिए इसके पॉइंट को हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। जो सेंटर होता है, जो सेंटर का पॉइंट होता है, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर का ये पॉइंट है। सेंटर का पॉइंट को किससे बनाया जाता है? हाई स्पीड स्टील से जो है बनाया जाता है। अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए टंगस्टन कार्बाइड अगर हमें क्या करना है कि जो सेंटर होता है, सेंटर का को जो पॉइंट होता है, पॉइंट को अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किया जाते हैं? इसको हम जो टंगस्टन कार्बाइड टिप को पॉइंट से जो है पॉइंट की नोक पर प्रयोग किया जाता है। लिथ मशीन पर कार्यखंड को विभिन्न अवस्थाओं में पकड़ने के लिए विभिन्न आकृतियां तथा बनावट के सेंटर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। सेंटर क्या होता है कि लेथ मशीन पर हमें अलग 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 सेंटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे जो है अलग अलग जो है सेंटर्स होते हैं। तो हम लोग पहले सेंटर की बात करते हैं। पहला हमारा जो सेंटर है, साधारण सेंटर। साधारण सेंटर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ साधारण सेंटर क्या होता है? तो हम लोग बात करते हैं साधारण सेंटर। साधारण सेंटर को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी सेंटर। ऑर्डिनरी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण सेंटर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी सेंटर। साधारणतः आम कार्यों के लिए, जो हम क्या कहते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए क्या करते हैं? साधारण सेंटर, ऑर्डिनरी सेंटर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए जो हम आमतौर पर लेथ मशीन पर वर्क करते हैं, वह क्या करते हैं कि सेंटर टू सेंटर जॉब को जो है लंबी जॉबों को सहारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंटर का प्रयोग करते हैं। सेंटर का प्रयोग जो है करते हैं। इसके पॉइंट का कोण, जो सेंटर होता है, ये सेंटर जो साधारण सेंटर, इसका पॉइंट का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री हो सकता है। ये जो साधारण सेंटर होता है, साधारण सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी सेंटर। ऑर्डिनरी सेंटर का जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री जो है होता है। नेक्स्ट है, अगला सेंटर की बात करते हैं। जो हमारा अगला सेंटर है, यह रिवर्स सेंटर है। रिवर्स सेंटर की बात करते हैं तो हमारा जो है रिवर्स सेंटर जो है क्या होता है? इस सेंटर के द्वारा नुकीली वस्तुओं को सहारा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है ये कोई वर्क पीस है। वर्क पीस में क्या किया गया? ये जो है नुकीला पार्ट से इसमें जो है निकला गया। नुकीला पार्ट से इसको जो रिवर्स सेंटर, ये हमारा ड्राइंग के माध्यम से ये जो नुकीला पार्ट होता है, ये सेंटर के अंदर जो है अंदर चला जाता है। यह क्या करता है कि कोई भी रिवर्स सेंटर को क्या कहते हैं? इस सेंटर के द्वारा नुकीली वस्तुओं को सहारा जाता है। जो भी वस्तु क्या होगी, जो हमारी वर्क पीस होगी, यह क्या होगी कि एक तरफ से थोड़ा नुकीला टाइप का होगा। नुकीला टाइप की एक वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? इसमें जो है सहारा जाता है। इसमें पॉइंट के स्थान पर 60 डिग्री का शंक्वाकार छेद होता है। इसमें जो 60 डिग्री का क्या है, ये हमारा क्या है? 60 डिग्री का जो है शंक्वाकार होल है, छिद्र है, जिसमें जाप का नुकीला सिरा आ सकता है। इसमें क्या होता है? जो जाप का जो, अगर ये हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस में क्या है? ये नुकीला पॉइंट से निकला। ये नुकीला पॉइंट क्या होता है कि इस जो रिवर्स सेंटर में जो 60 डिग्री पर क्या शंक्वाकार छिद्र बना, उसके अंदर जो है नुकीला पॉइंट जो है जाकर सहारता है, जॉब को जो है नुकीले पॉइंट पर जो है टिक जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स सेंटर कहते हैं। रिवर्स सेंटर का जो पॉइंट एंगल होता है कि इसका कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री का शंक्वाकार छेद होल होता है। अगला सेंटर है हमारा जो है
हाफ सेंटर की बात करते हैं तो हमारा जो है हाफ सेंटर क्या होता है। अगला सेंटर यह हमारा तीसरा सेंटर है। थर्ड सेंटर की बात करते हैं, हमारा तीसरा सेंटर कौन सा है, यह हमारा जो है हाफ सेंटर। हाफ सेंटर की बात करते हैं तो हमारा हाफ सेंटर क्या होता है। हाफ सेंटर की नोक पॉइंट को आधा फ्लैट कर दिया जाता है। ये जो ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारा क्या हाफ सेंटर, ये इसका जो है आधा सेंटर क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया जाएगा। ये वर्क पीस है, वर्क पीस, ये हमारा टूल है। इसमें जो हाफ सेंटर होता है, हाफ सेंटर को जो नुकीला वाला पॉइंट होता है, नुकीले वाले पॉइंट को क्या कर दिया जाता है, आधा क्या कर दिया जाता है। जब मान लीजिए ये क्या है, हमारा हाफ सेंटर है, ठीक, ये ये हमारा हाफ सेंटर है। इसमें जो आधा इसका नुकीला वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इस प्रकार से जो है फ्लैट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सेंटर कहते हैं। हाफ सेंटर का जो आधा नुकीला वाला नोक वाला पॉइंट होता है, नोक पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, जिससे कि टूल सेंटर के अधिक समीप तक पहुंच सके। इससे क्या होता है कि जो टूल होता है, जो सेंटर होता है, जॉब का जो हमारा सेंटर होगा, ये मान लीजिए जॉब है, जॉब का ये हमारा सेंटर है। इसमें क्या होगा कि टूल सेंटर के अधिक समीप तक पहुंच सकता है। ये जो सेंटर है, इस सेंटर तक जो है क्या होता है कि हमारा टूल इस सेंटर के समीप तक जो है पहुंच सकता है। इसका प्रयोग जॉब को फेसिंग करने के लिए किया जाता है। अगर हमें क्या करना है कि जॉब को जो है फेसिंग करना होता है, जॉब को जो है अगर लेथ मशीन फेसिंग क्या होती है, फेसिंग जो है, जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस के लंबवत अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो ये हमारी क्या होती है, फेसिंग होती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो यह क्या होती है, टर्निंग होती है। तो फेसिंग, इसका प्रयोग जॉब को फेसिंग करने के लिए किया जाता है। अगर हम हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं तो हाफ सेंटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जॉब को जो है फेसिंग करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटर है हमारा जो है बाल सेंटर। अगला सेंटर है हमारा जो है 4 नंबर है, ये हमारा क्या है, 4 नंबर सेंटर कौन सा है, बाल सेंटर है। बाल सेंटर की बात करते हैं। बाल सेंटर में पॉइंट के आगे नुकीला स्थान की बजाय एक बाल होती है। ये इस प्रकार से जो है, इसमें क्या होता है कि अदर सेंटर्स जो होते थे इसमें क्या होता है कि नुकीला पॉइंट होता था। इसमें क्या है कि इसमें नुकीले पॉइंट को न देकर इसमें क्या हो गया, एक बाल जो है, एक बाल होती है, इस प्रकार से जो है बाल होती है बाल सेंटर में। यह बाल कार्यखंड के अंदर सेंटर होल में स्थित होकर कार्यखंड को सहारती है। जो हमारा ये इस प्रकार से ये वर्क पीस है, वर्क पीस में क्या होता है कि जो बाल बना होता है, ये बाल क्या होता है कि वर्क पीस में जो सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर जो है, ये मान लीजिए हमारी वर्क पीस है, इस प्रकार से जो वर्क पीस है, इसमें वर्क पीस में क्या होगा कि ये सेंटर्स जो है हमारा क्या होता है, बाल जो है सेंटर के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करके क्या करती है कि जो वर्क पीस होता है, कार्यखंड होता है, वर्क पीस को क्या करती है कि सहारा देती है, वर्क पीस को जो है सहारा करती है। इसका प्रयोग टेल स्टॉक को सेट ओवर करके टेपर टर्निंग करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बाल सेंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं कि इसका प्रयोग जो हम टेल टेल स्टॉक को सेट ओवर करके, टेल स्टॉक को क्या करते हैं कि सेट ओवर करके टेपर टर्निंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाल सेंटर का प्रयोग जो है प्रयोग करते हैं। बाल सेंटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टेपर टर्निंग करने के लिए जो है करते हैं। नेक्स्ट सेंटर है, अगला सेंटर हमारा 5 नंबर सेंटर है, टिप्ड सेंटर। 5वां नंबर हमारा कौन सा है, टिप्ड सेंटर। अधिक गति तथा भारी कार्यखंडों वर्क पीस को सहारने के लिए अधिक उष्मा उपजती है, जिससे सेंटर के काटने का खतरा रहता है। इसमें क्या होता है कि जो टिप्ड सेंटर होता है, टिप सेंटर में क्या होता है, अधिक गति तथा भारी कार्यों, जो भारी जाप होते हैं उनको सहारने के लिए, जो जिसमें अधिक उष्मा उपजती होती है, उसको क्या करते हैं कि सहारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिप सेंटर का प्रयोग करते हैं, जिससे सेंटर के कटने का खतरा होता रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो टिप सेंटर होता है, टिप सेंटर में जो है सेंटर, जिससे सेंटर कटने का जो है खतरा रहता है, इससे बचने के लिए सेंटर के पॉइंट पर एक कठोर धातु अथवा सीमेंटेड कार्बाइड की टिप की को ब्रेज किया जाता है। जो सेंटर होता है, सेंटर पर क्या करते हैं कि इसमें जो कार्बाइड से कठोर धातु अथवा सीमेंटेड कार्बाइड की जो टिप को क्या किया जाता है, ब्रेज किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है। यह सेंटर काफी लंबी आयु रखता है। ये जो टिप्ड सेंटर होता है, टिप्ड सेंटर की जो आयु समय होती है, यह जो है बहुत ही अधिक होती है।
टिप्ड सेंटर जो है क्या कहता है कि अधिक गति तथा भारी कार्यों को, भारी जो वर्क पीस होते हैं उनको जो है सहारने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटर है हमारा घर्षण रहित सेंटर। 6 नंबर हमारा सेंटर है। 6 नंबर सेंटर है घर्षण रहित सेंटर, फ्रिक्शनलेस सेंटर। ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस सेंटर। ये हमारी ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा सेंटर है, फ्रिक्शनलेस सेंटर है। यह सेंटर कार्यखंडों के साथ घूमता है। जो घर्षण रहित सेंटर होता है, यह क्या होता है कि इसमें एक बियरिंग लगी होती है। क्या होता है, जो सेंटर होता है यह क्या करता है, जो वर्कपीस को अगर इसमें हम क्लैम्प करेंगे तो इसमें जो वर्कपीस होता है यह कार्यखंड क्या करता है कि सेंटर के साथ जो है, सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता रहता है। यह सेंटर भी क्या होता है कि जो वर्कपीस होती है वर्कपीस के साथ जो है घूमता रहता है। घूमते हुए पॉइंट को शंक में सहारने के लिए बॉल बियरिंग तथा रोल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है, इसमें सेंटर में क्या होता है कि बॉल बियरिंग या रोल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि बॉल बियरिंग या रोल बियरिंग का जो है प्रयोग करते हैं, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनलेस सेंटर कहते हैं, घर्षण रहित सेंटर कहते हैं। अगला सेंटर है हमारा 7 नंबर सेंटर की बात करते हैं तो हमारा अगला सेंटर जो है पाइप सेंटर। पाइप सेंटर की बात करते हैं तो ये हमारा ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो पाइप सेंटर की बनावट जो है किस प्रकार से होती है। पाइप सेंटर, इस सेंटर का पॉइंट आगे का नुकीला नहीं होता। जो पाइप सेंटर होता है, पाइप सेंटर का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला भाग हिस्सा, यह क्या होता है कि अदर सेंटरों की तरह जो है इसका पॉइंट जो है नुकीला नहीं होता है, नुकीला नहीं होता। इसका उपयोग खोखले कार्यखंडों या पाइपों को सहारने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पाइप सेंटर का प्रयोग हम तब करते हैं जो खोखला जाब होता है। अगर मान लीजिए पाइप है, पाइप को क्या करते हैं, ये पाइप को सहारने के लिए इसमें जो है, या कार्यखंड जो खोखले वर्कपीस होते हैं उनको सहारने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पाइप सेंटर का जो है प्रयोग किया जाता है। जब कार्यखंड को दो सेंटरों के मध्य पकड़ा गया हो, इसमें क्या होता है, जो वर्कपीस होता है वर्कपीस में क्या करते हैं, जो वर्कपीस में एक डेड सेंटर, एक लाइव सेंटर में क्या हमारा सेंटर लगा है, एक जो टेलीस्टाक में सेंटर लगा है। इसमें क्या होता है कि बीच में जो सेंटरों के मध्य क्या होता है कि जाब को जो है पकड़ा जाता है। तो कार्यखंड को घूर्णीगत रोटरीगत मोशन देने के लिए कैरियर या डॉग कैरियर की सहायता से ली जाती है। इसमें क्या होता है कि जो वर्कपीस होता है वर्कपीस में क्या होती है कि जो हमारी वर्कपीस होता है वर्कपीस में घूर्णी गति प्राप्त होती है। घूर्णी गति देने के लिए क्या करते हैं कि डॉग कैरियर या डॉग कैरियर की सहायता ली जाती है। इन्हें चल केंद्र लाइव सेंटर वाले सिरे पर सेट स्क्रू की सहायता से कस देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइव सेंटर होता है, लाइव सेंटर में जो हमारे सेंटर लगे होते हैं उसकी सहायता से क्या करते हैं, स्क्रू की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं। जबकि ड्राइविंग प्लेट स्पेंडल के सिरे पर कसी होती है। इसमें जो ड्राइविंग प्लेट होती है, ड्राइविंग प्लेट क्या होती है कि हमारी स्पेंडल में जो है कसी होती है। स्पिंडल की चाल कार्यखंड को एक पिन द्वारा ट्रांसफर दी जाती है। इसमें क्या होती है कि जो हमारी वर्क पीस होता है, कार्यखंड होता है, वर्क पीस में होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो गति प्रदान की जाती है, स्पिंडल की चाल कार्यखंड को गति एक पिन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यह पिन ड्राइविंग प्लेट पर लगी होती है। इसमें क्या होती है कि जो ड्राइविंग प्लेट होती है, ड्राइविंग प्लेट में यह पिन जो है लगी होती है। कभी कभी कैरियर की पूंछ टेल टेढ़ी होती है। जो कैरियर होता है, कैरियर की पूंछ क्या होती है कि टेढ़ी होती है, जो ड्राइविंग प्लेट पर बने स्लॉट्स में प्रविष्ट होकर गति करती है। कैरियर कई आकार के होते हैं। जो हमारे कैरियर होती है, कैरियर हमारे जो है कई प्रकार के जो है होते हैं। ये ये आप जो है ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारे जो है अलग अलग प्रकार के जो है कैरियर होते हैं। कैरियर्स क्या होता है कि जो कैरियर होते हैं ये हमारे क्या करते हैं कि जॉब को जो है टर्न करने के लिए जो है पकड़ कर जो है वर्किंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। कार्यखंडों को जो है सेंटर मध्य क्लैंप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉग कैरियर का जो है इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला जो है हमारी अगली हेडिंग है रेट्स। रेट्स की बारे में बात करते हैं। रेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे लेथ मशीन पर रेस्ट लगे होते हैं, रेस्ट का क्या वर्क होता है। लेथ मशीन में जो वर्क रेस्ट लगते हैं उनका जो है क्या कार्य की है, यह हम जो है
अगले वीडियो में जो है अगले क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे रेस्ट के बारे में। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो जो है आप सभी को किस प्रकार से कैसा लगा। धन्यवाद।